भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़े सबसे डरावने तथ्य है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ हॉरर फैक्ट्स जो कि बहुत ही डरावने होने वाले हैं और भाई सुनने में बहुत ही ज़्यादा स्केरी लगेंगे। तो भाई चलते हैं अपने पहले फैक्ट पर जो कि है एक कोची साका ओना के बारे में। तो भाई इसके बारे में बात करें तो भाई ये इसमें यही है कि भाई जापान के लोक कथाओं के अनुसार कोची साका ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक फटा हुआ है और वह अपने मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपाकर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची धारदार चीज भी रखती है। माना जाता है उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान नहीं कहेगा तो वह उस इंसान की हत्या कर देती है और इंसान हाँ कहता है तो वह अपना मास्क निकालकर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और इंसान से फिर सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता तो वह आत्मा उनकी हत्या कर देती है और अगर हाँ कहता है तो इंसान का मुंह अपने साथ रखे हुए तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। दूसरा फैक्ट दोस्तों हमारे एक क्राइंग बेबी है जो कि भाई रोता रहता है। तो भाई इसी ऊपर एक कहानी है। क्या है 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए और इन सभी घटनाओं में एक समान चीज थी जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता था सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती। कुछ समय बाद इस तस्वीर को रहस्यमय मान लिया गया। तीसरा फैक्ट दोस्तों हमारे एक तिनायक के नाम से है। तिनायक फिलीपीन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी प्राणी है जो छोटे बच्चे के रूप में होता है और रात के समय में घने जंगलों में रोने की आवाज़ निकलकर लोगों ने अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोग जब इसकी तरफ जाते हैं उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो वह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मार देता है। फोर्थ फैक्ट हमारा है भाई टोमिनोज हेल के बारे में। जापान की टोमिनोज हेल को एक शापित कविता माना जाता है जिसे 1919 में सर्जियो याशो द्वारा अपनी कविता साकिन के 27वें संकलन में लिखा गया था, लेकिन यह 1998 में प्रसिद्ध हुई जब गोकी योमाता ने इसे हार्ट ऑफ लाइक ए रोलिंग स्टोन नाम की किताब में लिखा है। यह कविता टोमिनो नाम के व्यक्ति की है जो मर कर नस्क में चला जाता है। माना जाता है कि इसकी कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इसे जोर से पढ़ने वालों की मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। तो दोस्तों हम देखो जिस फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे वो हमारा 5वां फैक्ट था जो कि बहुत ही स्केरी होने वाला है। तो वो फैक्ट है हमारा मंकी मैन दिल्ली। जो एक मंकी मैन दिल्ली के बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो उसके बारे में बताते हैं आपको। मंकी मैन दिल्ली एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है जिसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार ये सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि ये 4 फुट लंबा शरीर, बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट लाल चमकती और आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला जिसमें 2 लोगों की जान भी गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से ही बंद हो गई। तो यही थे वे 5 फैक्ट जिसके बारे में हम आपको बताने वाले थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।